बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मैट्रिकुलेशन कैटेगरी का इंग्लिश पोर्शन सॉल्व करेंगे जो 26 डेट को कंडक्ट किया गया था। ये हमें कंप्लीट अभी तक मिला नहीं है पेपर, लेकिन जितने MCQs मिले उतने मैंने लिख लिए हैं अब, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। इंग्लिश के पोर्शन में 17 से शुरू हुए जो हमें मौसूल हुए MCQs, बाकी 17 से आगे 40 तक कंप्लीट हैं। इससे पहले वाले में पैसेज होता है, उसमें से देखकर हमने करने होते हैं और कुछ सिनोनियम होते हैं, लेकिन ये जो मैंने लिखे हैं उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो फर्स्ट MCQs है सिनोनियम ऑफ वर्ड डेलिकेट इज़। डेलिकेट का सिनोनियम क्या होगा? सिनोनियम मीन्स सेम मीनिंग, ठीक है। लाउड, जेंटल, हॉरिबल, हार्ड। डेलिकेट का मीन्स होता है नाजुक, तो इसमें सिनोनियम इसका क्या होगा? जेंटल। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, बिकॉज लाउड मीन्स भी तेज़, हॉरिबल खौफनाक, हार्ड मीन्स सख्त, तो सिनोनियम इसका क्या होगा? बी जेंटल। द एंटोनियम ऑफ वर्ड टॉलरेंस। टॉलरेंस मीन्स बर्दाश्त करना, लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है? एंटोनियम, ऑपोजिट मीनिंग। पेशेंस मीन्स सब्र होता है, लेथर्जी और रेजाइलेंस उसके बाद है रेजिस्टेंट। लेथर्जी मीन्स सुस्ती, रेजाइलेंस मीन्स किसी काम को तेज़ी से करना, रेजिस्टेंस मीन्स ऑपोजिट क्या होगा टॉलरेंस का? रेजिस्टेंस, बर्दाश्त ना कर पाना। उसके बाद है 19 MCQs द सिनोनियम ऑफ वर्ड प्रिसाइज। प्रिसाइज का सिनोनियम क्या होगा? सिमिलर मीनिंग क्या होगा? प्रिसाइज का मीन्स होता है मखसूस या कोई ख़ास। जनरल का मतलब आम, लूज़ मीन्स किसी लूज़ हो जाना, ढीला हो जाना, स्पेसिफिक मीन्स खास, और इनडेफिनाइट। तो इसमें सिनोनियम प्रिसाइज का क्या होगा? स्पेसिफिक। और इनडेफिनाइट का मतलब होता है गैर महदूद या गैर मुअय्यना। तो इस वजह से प्रिसाइज और स्पेसिफिक क्या होगा? सिनोनियम एक दूसरे का। उसके बाद है 20 MCQs एंटोनियम ऑफ वर्ड फ्रॉड। फ्रॉड मीन्स धोखेबाजी करना या बेईमानी करना। एंटोनियम इसका पूछ रहा है, ऑपोजिट मीनिंग पूछ रहा है, तो एंटोनियम हो गया फ्रॉड का ऑनेस्टी। इसके बाद है स्पेल चेकिंग। स्पेल चेकिंग में कर्टेन, CARTAIN, तो कर्टेन मीन्स होता है पर्दा, तो इसकी स्पेलिंग क्या है? ठीक, ऑप्शन ए CURTAIN। कंसिडर, इसमें भी ऑप्शन ए ही सही होगा, कंसिडर। 1000 की स्पेल चेक करनी है, थाउजेंड्स में SAND आएगा, THOUSANDS, थाउजेंड्स। इसके बाद है एनॉयड, इसमें स्पेल चेक करनी है, एनॉयड होता है ANNOYED, ठीक है, डबल वाई नहीं होता, ना AD होता है। ये हो गई एनॉयड की स्पेलिंग। उसके बाद है फर्नीचर, FURNITURE, यहाँ पर डबल T है, यहाँ डबल R है और यहाँ पर E है, करेक्ट क्या होगी फर्नीचर की स्पेलिंग? ऑप्शन ए। इसके बाद हमने करने हैं प्रीपोजिशंस। देखिए यहाँ पर 25 के बाद 31 शुरू किया है, 6 से 30 तक नेक्स्ट पेज पर है, वो हम कर लेंगे कवर। पहले प्रीपोजिशन कर लेते हैं। ऑन वन डे अ बर्ड वाज सिटिंग डैश अ ट्री नियर द स्ट्रीम। एक दिन जो परिंदा है वो कहाँ बैठा था? दरख्त पर। ना एट होगा, बिहाइंड भी नहीं होगा, टू भी नहीं होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। और द बर्ड लेज एग्स डैश द स्प्रिंग्स। बर्ड्स अंडे देते हैं कहाँ? स्प्रिंग में। मौसम की बात कर रहे हैं तो इन आएगा। 8 स्मॉल गर्ल्स वर पार्टिसिपेटिंग डैश द रेस। इसमें ऑप्शन क्या होगा? इन द रेस, पार्टिसिपेट कर रहे थे रेस में। आई एम वरीड अबाउट द एग्ज़ाम्स, यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। दिस बुक इज़ बेस्ड डैश ट्रू इवेंट्स। बुक ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है, यहाँ पर क्या होगा? प्रीपोजिशन ऑन। ये हो गए MCQs प्रीपोजिशन के, स्पेल चेकिंग के और सिनोनियम एंटोनियम के। इसके बाद 25 के बाद ये हमारा 26 से शुरू है, एरर डिटेक्शन वाला पोर्शन है। एरर डिटेक्शन में मिस सरवत इज़ द लैंडलॉर्डेस ऑफ दिस बिग हाउस। लैंडलॉर्डेस वर्ड नहीं होता, यहाँ पर एरर है बी में।
हमजा बॉट डैश एन ब्लैक काइट फॉर द काइट फ्लाइंग कंपटीशन। सो यहाँ पर एन में एरर है क्योंकि यहाँ पर ब्लैक वर्ड है और ब्लैक कोई वॉवल से शुरू नहीं हो रहा है, इन्होंने एन लगाया है जिसकी वजह से यहाँ पर एरर है। लेट्स गो एंड विजिट द अंकल जमाल्स विच इज़ वेरी इल। अंकल जमाल, यहाँ पर लेट्स सही है, ऑप्शन बी विजिट भी ठीक है, लेकिन जमाल के साथ विच यूज़ नहीं होता, हु यूज़ होता है, ऑप्शन सी में मिस्टेक है। इफ़ यू कैन वर्क ईजियरली हेयर आई कैन मैनेज माई वर्क। सो इसमें मिस्टेक कहाँ है, ईजियरली, ईजीली आएगा, ईजियरली नहीं आएगा। शट्स द डोर द वेदर इज़ वाइंडी टुडे। तो यहाँ पर वेदर ठीक है, वाइंडी टुडे, ये इधर क्या ऑप्शन ए में मिस्टेक है, शर्ट्स नहीं होगा, शर्ट होगा। तो ये हो गए 26 से 30 MCQ। उसके बाद है सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर देखनी है हमने। सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग, हमने करेक्ट सेंटेंस को देखना है। देखते हैं। द बेल हैज़ रंग, परफेक्ट टेंस है। द बेल हैज़ रिंगिंग, रिंगिंग फोर्थ फॉर्म के साथ हैज़ नहीं होगा। द बेल हैज़ रिंग, यहाँ पर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है तो फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगी। द बेल हैज़ रैंग, सो रिंग की सेकंड फॉर्म होती है रिंग, रैंग, रंग। सो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है क्योंकि इसमें परफेक्ट टेंस यूज़ हुआ है और थर्ड फॉर्म लगी है। परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा ए सही है। द बेल हैज़ रंग। सिलेक्ट द प्रीपोजिशन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, हमने इनमें से प्रीपोजिशन सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट स्टूडेंट्स मेक नॉइस इन द क्लासरूम। सो प्रीपोजिशन इसमें क्या है, इन, ऑप्शन डी करेक्ट है। Select the future tense verb in the following sentence. He will never be able to see you. Never be will able. So इसमें करेक्ट क्या होगा, will करेक्ट होगा क्योंकि will से हमें पता चल रहा है कि ये future tense है। 39. Select the pronoun in the following sentence. Pronoun क्या है, noun की जगह पर यूज़ हो रहा है। So noun क्या है, फर्स्ट में यूज़ होता है she, इसके अलावा और कोई इसमें pronoun नहीं है। उसके बाद 40, सेलेक्ट द एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब एडवर्ब क्या होता है, जो हमें क्लैरिफाई करे, वर्ब की वजाहत करे। ही ड्राइव्स द कार वेरी फास्ट, सो वेरी, कार, ड्राइव्स, फास्ट, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो वेरी ही इधर क्या होगा, एडवर्ब होगा। सो हमने कर लिए हैं इंग्लिश का पोर्शन 40 MCQs, जितने हमें पेपर में मिल सके उतने हमने कर लिए हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट सेक्शन इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।